क्या कहना चाहेंगे जो किसान आंदोलन के बारे में? किसान आंदोलन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, लगातार जो है ना किसान लगभग 115 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और दिल्ली के एक ही जगह नहीं चारों तरफ बैठे हैं। लगभग पूरा पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान और उत्तर प्रदेश का किसान, और उनके एक ही मांग है कि भाई हमको जो MSP सिक्योर करें और जो ये कानून लेके आए इस कानून की आवश्यकता नहीं है और इस कानून को आप वापस लें। और किसानों का एक ही मतलब सीधा कहना है कि भाई इसमें हम कुछ बदलाव नहीं चाह रहे हैं और लगातार शुरू दिन से एक ही मांग है। लगातार रक्षा मंत्री इसके साथ कृषि मंत्री के साथ भी मीटिंग हुई है और जो देश के शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री उसके भी जो है संज्ञान में ये सारी चीज़ें। तो सरकार को झुकना चाहिए, सरकार ने अपनी कानून वापस लेने चाहिए। किसानों ने अपनी बात को साफ तरीके से कह रखा है कि हम इस कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। और अभी तो जो सर्दी के टाइम में लगातार किसान यहाँ पर रहे हैं, अब तो जो गर्मी का टाइम आएगा फसल काटने के बाद किसानों के पास कोई काम नहीं है। अपना काम चाहे छोड़ना पड़े, चाहे अपना काम एक दूसरे का गांव में करना पड़े, किसान जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। ये जो है मजदूर की भी लड़ाई है और जिसको जो खरीद के जिसको अनाज लेना है उसकी भी ये लड़ाई है। क्योंकि जो आज जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी अंबानी, इन्होंने जो है ना पूरे क्षेत्र के गोदामों को जो है ना अपना ले लिया है। और जब जिस टाइम गेहूँ बेचने का टाइम आएगा तो ये अपने प्राइवेट मंडी से जो है ना सस्ते भाव में गेहूँ को लेंगे, फिर उसको जो है ना बाजारी करके और उसके बाद जब ये मार्केट में गेहूँ को निकालेंगे तो आम आदमी को जो खरीदना पड़ेगा उसको 50 रुपये केजी गेहूँ खरीदना पड़ेगा। और जब 50 रुपये गेहूँ जब खरीदना पड़ेगा जब लोगों की आंखें खुलेंगी। क्योंकि ये जो है कसाई के बकरे वाला काम है कि एक बकरा हर बकरे को कटना है। इसने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे वो मजदूर हो। बहुत सारे आपको पता होगा मजदूरों के लिए भी, मजदूरों को जो टाइम बढ़ा है 12 घंटे का जो टाइम कर दिया वो किसके इशारे पे किया? बड़ी कंपनियों के इशारे पे किया, एक आदमी के तो नहीं है। जो मजदूर 8 घंटे काम करता था, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट काम करती थी, आज पूरा देश में 2 शिफ्ट में काम करता है। ये जो बड़े अडानी अंबानी इनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचा है। तो जो किसान वाला है इनमें तीनों कानून में एक बात है, जो MSP की बात है उसके ऊपर तो सरकार बात नहीं कर रही है। आज जो गेहूं अगर कोई बेच नहीं जा रहा 1400 रुपये मंडी में उसको लेने का तैयार नहीं है। और गेहूं की जो MSP यहाँ निकाली थी हरियाणा के अंदर 1975 रुपये बिक रहा था उस समय के अंदर। तो ये जो ना किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। और उसके साथ साथ जो ना जो मंडी बनाने की बात है, जो सरकारी मंडियाँ जो चल रही है, जो जिस सिस्टम से काम चल रहा है वो सिस्टम एकदम क्लैप्स हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए अपनी प्राइवेट मंडी बना देंगे और उन मंडियों में जो है ना पूरा जो किसान को लालच दे के या जिस तरीके से उधर पूरा किसान को वहाँ खींचेगा। और जब सरकारी मंडी जो व्यवस्था है ये जब ख़त्म हो जाएगी तो वो अपनी मंडी व्यवस्था को भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद किसान कहाँ बेचने जाएगा? मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, मैं उसका पड़ोसी हूँ वहाँ घर का, उसके तीसरा चौथा मकान मेरा ही वहाँ, ठीक है। मैं गेहूँ कहाँ बेच के आऊँ? मैंने खुद ने गेहूँ 1400 रुपये बेचा अभी, ठीक है। अगर वही है तो संसद में लेकर आ जाएँ किसान सारे वहाँ अपना गेहूँ या सरसों जो भी फसल। तो जब तक ये व्यवस्था जैसे चल रही है इस व्यवस्था को ऐसे ही चलने दें। ये पिछले सैकड़ों साल से इस व्यवस्था चलती हुई आ रही है। और जहाँ पे मंडी वाला कानून नहीं है, जहाँ पे इस तरह का नहीं है, अपने देश के अंदर भी जो बिहार जैसे राज्य हैं उनमें किसान की हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब हालत है। जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जब तक एक सिस्टम नहीं होगा तो कहाँ पर जाएगा इतनी बड़ी व्यवस्था। और किसान को तो सरकार ने सलूट मारना चाहिए, हर किसान का जो ना सम्मान करना चाहिए। लॉकडाउन के टाइम के ऊपर पूरी देश की अर्थव्यवस्था डाउन थी और जो किसान ने जो GDP को बढ़ाने का काम किया, पूरे देश में जो किसान ने इस काम को किया है इसको भली भांति पूरी दुनिया जानती है। और जब ये GST होने के बाद जो है ना इन काफिरों की इनकी नज़र पड़ी यहाँ पे, अब ये किसान का जो ये धंधा है, जो खेती का काम है, ये मुनाफे का काम है, इस काम को भी जो है ना लपेट लिया जाए। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर अगर हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या ज़रूरत है? किसान की ज़मीन के ऊपर जो है ना जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो लोन लेगा और किसान कुछ नहीं कर पाएगा। ये कैसा दुर्भाग्य है इस देश का किसान का, इस तरह का जो कानून आंख बंद करके बनाने का काम किया है। तो किसान को जिस हालात में उस हालात में रहने दें। उस समय जब चुनाव था उस समय आप कह रहे थे हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान को 2.5 गुना उसकी आय को बढ़ाएंगे, किसान को हर तरह के लोन मुहैया कराएंगे। मैं मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से, हमेशा हर स्टेज से मैं बोलता हूं, आप किसान को जो डीजल देने की जो बात है
करिए, आप किसान से सारे कर मुक्त करके डीजल दीजिए, 28 रुपये लीटर के हिसाब से किसान को दीजिएगा। क्यों कितने कर लगा किसान को? जब आप किसान को तेल सस्ता देंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे, आप एमएसपी में लिखिए, अगर जो एमएसपी से 1 रुपया भी कम अगर किसी का दाना भी खरीदेगा तो उसको लटका दिया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन करा जाएगा सरकार का। उस तरह के जो कानून में जो लिखने की जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को तो लिख नहीं रहे हैं। और जो फालतू का जो किसान का शोषण करने का जो काम करें, ये काम किसान ही नहीं, पूरा देश का जवान और पूरा देश किसानों के साथ में खड़ा है। किसान टूटने वाला, झुकने वाला, पीछे हटने वाला नहीं है किसान। और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे किसान अपने घर नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए कितनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। आप लोगों ने देख भी लिया होगा जिस तरह से सरकार ने षड्यंत्र रचे हैं, जिस तरह से किसान को आतंकवादी बोलने का काम किया है, जिस तरह से किसान के ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया है, वो सब किसानों से आगे चल चुका है। इस आंदोलन को जिस तरह कुचलने का सरकार काम कर रही थी, ये आंदोलन नहीं रुकने वाला। ये आंदोलन दिन प्रतिदिन हर लोगों के घरों में, हर बच्चे बच्चे की जुबान पे किसान के प्रति सहानुभूति है। और जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आप क्यों कहना चाहेंगे? हाँ जी, किसानां ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ 100 ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਧਰਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका नाम क्या है? बलिहार सिंह, जिला पटियाला, पंजाब। कितने दिन हो गए हैं आंदोलन करते हुए? हम 2-4 दिन गए थे गांव में, हम तो यहीं रहते हैं, उधर रहते हैं।